वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स फ्रेंचाइजी को, जिसमें हम आज डीसी यूनिवर्स की मूवी मैन ऑफ स्टील को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेनेट क्रिप्टॉन को देखते हैं, जो कि पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर होता है और इसी के साथ यहाँ की टेक्नोलॉजी पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस होती है, जिसमें हम देखते हैं कि इस ग्रह पर औरतें बच्चों को जन्म नहीं देती, बल्कि यहाँ पर बच्चों का जन्म टेस्ट ट्यूब से होता है। और तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम लारा होता है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। और तभी उसका हस्बैंड जोरेल भी उसके पास आ जाता है और तभी लारा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो काल एल रखते हैं। और ऐसा इस प्लेनेट में 1000 साल के बाद हुआ है, इसलिए ये बच्चा बहुत ही खास था। जिसके बाद जोरेल वहाँ के उच्च अधिकारियों के पास आता है और उनसे कहता है कि हमने अपने प्लेनेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हमने इसके कोर में इतनी ज्यादा माइनिंग कर दी है कि अब ये प्लेनेट किसी भी वक्त तबाह हो सकता है। इसलिए मुझे कोडेक्स चाहिए जिससे मैं अपनी प्रजाति को सुरक्षित रख सकूं। लेकिन तभी वहां पर जनरल जॉर्ड अपने कुछ साथियों के साथ आता है। वही जॉर्ड और जोरेल काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ये दोनों ही अपने ग्रह को सुरक्षित रखना चाहते थे। जिसमें जोरेल सभी से कहता है कि हम क्रिप्टॉन को किसी और ग्रह पर जाकर बसाएंगे जिससे हम अपनी नस्ल को सुरक्षित रख सकें। लेकिन तभी जनरल जॉर्ड कहता है कि हम जिस भी ग्रह पर क्रिप्टॉन को बसाएंगे हम उस ग्रह की पूरी प्रजाति को नष्ट कर देंगे, जिससे उस ग्रह पर सिर्फ क्रिप्टॉन वासियों का ही राज होगा। लेकिन ये बात वहाँ के उच्च अधिकारियों को अच्छी नहीं लगती और तभी वो जनरल जॉर्ड को पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन तभी जनरल जॉर्ड अपनी गन से उच्च अधिकारियों को वहाँ पर मार देता है। जोरेल जब ये सब देखता है तो वो जनरल जॉर्ड से फाइट करने लगता है, जिसमें वो जनरल जॉर्ड के साथियों को मारकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो पहुंचता है अब सीधा कोडेक्स को लेने, जिसमें क्रिप्टॉन की पूरी प्रजाति का डीएनए मौजूद था और इसी की मदद से क्रिप्टॉन पर बाकी बच्चों को पैदा किया जाता था। और तभी जोरेल उस कोडेक्स को लेकर पहुंचता है सीधा अपनी वाइफ लारा के पास और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस ग्रह को ढूंढ लिया। तो लारा कहती है कि हाँ, मैंने वो ग्रह ढूंढ लिया है जहां जाकर कालेल एकदम सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद जोरेल उस कोडेक्स की पूरी पावर को कालेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके उसके डीएनए में मिला देता है, जिससे अब कालेल बहुत ही शक्तिशाली बनने वाला था। जिसके बाद जोरेल अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमारे बेटे को ये ग्रह छोड़कर जाना होगा और मुझे यकीन है कि ये बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा और सभी की मदद भी करेगा। जिसके बाद जोरेल अपने बेटे को एक स्पेसशिप में डालकर वहां से भेज देता है और तभी वहां जनरल जॉर्ड अपने साथियों के साथ पहुंचकर जोरेल पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे कोडेक्स किसी भी हाल में चाहिए था। जनरल जॉर्ड जोरेल के पास आकर उससे कोडेक्स के बारे में पूछता है और कहता है कि आखिर वो कोडेक्स कहाँ पर है, लेकिन जोरेल उसे कुछ भी नहीं बताता। और तभी हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड जोरेल को वहां पर मार देता है। जिसके बाद वो वहां से बाहर आता है और देखता है कि वो स्पेसशिप अब काफी दूर निकल चुकी है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि उस स्पेसशिप को उड़ा दो और उसके साथी जैसे ही उस स्पेसशिप को उड़ाने के लिए जाते हैं कि तभी एक और स्पेसशिप उन पर हमला कर देती है, जो कि होती है क्रिप्टॉन के उच्च अधिकारियों की। जिसके बाद वहां पर जनरल जॉर्ड और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया जाता है और इसी के साथ क्रिप्टॉन में कत्लेआम और धोखाधड़ी के जुर्म में उन सभी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन जनरल जॉर्ड को यह मंजूर नहीं था। वो उन सभी अधिकारियों से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज तुम्हारी वजह से हमारा ग्रह पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इस सब का बदला लूंगा, उस कोडेक्स को ढूंढकर एक नई दुनिया बनाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्टॉन के उच्च अधिकारी जनरल जॉर्ड और उसके सभी साथियों को बर्फ में जमा कर अंतरिक्ष की एक जेल में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लारा देखती है कि जोरेल की कही बात अब सच होने लगी थी और देखते ही देखते वहां पर क्रिप्टॉन का पूरा ग्रह ब्लास्ट होकर धूल में मिल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद, जहां हम मूवी के लीड कैरेक्टर क्लार्क केंट को देखते हैं। और क्लार्क कोई और नहीं बल्कि जोरेल का ही बेटा होता है, जिसके अंदर कोडेक्स की पावर होती है। लेकिन अभी वो अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान था और अब वो एक मछली पकड़ने वाली शिप पर काम करता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहां के कंट्रोल टावर में आग लग गई है, जहां काफी सारे लोग फंसे हैं। लेकिन अभी भी वहां पर किसी भी तरह की कोई मदद नहीं आई है। और तभी क्लार्क उन सभी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है।
जिसके बाद वो वहां मौजूद उन सभी लोगों के पास जाकर उन सभी को हेलीपैड के पास ले आता है, जहां गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर उन सभी की मदद के लिए वहां आता है। जिसके बाद वो सभी लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहां एक टावर टूटकर नीचे गिरने वाला होता है कि तभी क्लार्क अपनी पावर से उस टावर को रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर उन सभी लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है और तभी वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे बेहोश होकर क्लार्क पानी में नीचे गिर जाता है। और तभी क्लार्क अपने बचपन को याद करता है, जब वो स्कूल में था, जहां टीचर उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन तभी क्लार्क को वहां पर काफी जोर जोर से आवाज आने लगती है और इसी के साथ वो किसी भी चीज के पार देख सकता था और सब कुछ सुन सकता था, महसूस कर सकता था। और यही सारी चीजें उसे काफी ज्यादा परेशान करती हैं और अपने आप को शांत करने के लिए क्लार्क स्कूल के स्टाफ रूम में जाकर छिप जाता है। वहीं टीचर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। जिसके बाद वो क्लार्क की मॉम को वहां बुलाती है, जिनका नाम मार्था कैंट होता है। वो क्लार्क को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वहां पर क्लार्क कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। मगर वहां पर उसकी मॉम के समझाने पर क्लार्क उस दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां क्लार्क को जैसे ही होश आता है तो वो पानी से बाहर आ जाता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक स्कूल बस दिखाई देती है। जिसके बाद क्लार्क फिर से अपने बचपन की यादों को याद करता है, जिसमें वो एक दिन सभी बच्चों के साथ स्कूल बस में एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन तभी ड्राइवर का कंट्रोल उस बस से छूट जाता है। जिसके बाद वो बस वहां पर पानी में नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी क्लार्क अपनी पावर का यूज करके उस पूरी बस को पानी से बाहर लेकर आता है। ये देखकर सभी बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी क्लार्क जॉन को भी उस पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की मॉम जॉन के साथ क्लार्क के घर आती है, जहां वो क्लार्क के माता पिता यानी मार्था और जोनाथन से कहती है कि आपके बेटे में अनोखी पावर है, उसने अकेले ही उस पूरी बस को पानी से बाहर निकाल दिया। जिस पर जोनाथन कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्लार्क सिर्फ एक बच्चा है। और तभी जोनाथन क्लार्क के पास आते हैं, जहां क्लार्क जोनाथन से पूछता है कि आखिर मैं बाकी के नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ और मेरे अंदर ये शक्तियाँ आखिर आई कहाँ से। जिस पर जोनाथन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में इसी तरह के काफी और सवाल हैं, लेकिन मेरे पास उन सभी सवालों के जवाब नहीं है, पर कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। जिसके बाद वो क्लार्क को अपने घर के गोडाउन में लेकर जाते हैं, जहां वो क्लार्क को उस स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसमें क्लार्क पृथ्वी पर आया था। वो उससे कहते हैं कि तुम हमें इसी के अंदर मिले थे, और इसी के साथ वो उसे एक की भी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे गले में थी और मैंने इसकी जांच करवाई, जिसमें मुझे पता चला कि ये की जिस धातु की बनी है वो धातु पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती। इसका मतलब तुम जहाँ से भी आए हो वो जगह पृथ्वी के बाहर है और शायद तुम्हारे माता पिता अभी भी कहीं पर हैं और उन्होंने किसी मकसद से तुम्हें यहाँ भेजा होगा। तुम्हें उस मकसद को ही ढूंढना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं क्लार्क को, जो अब बड़ा होने लगा था और एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है, जिससे बचने के लिए सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। और तभी क्लार्क के पिता जोनाथन को याद आता है कि उनका डॉग उस गाड़ी के अंदर ही रह गया। वो उस डॉग को बचाने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, जिसमें वो उस डॉग की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन खुद उस गाड़ी में फंस जाते हैं। वही वो बवंडर उनके पास आ रहा था। क्लार्क ये सब देख रहा था और अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी उसके पिता उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया अभी तैयार नहीं है तुम्हारी शक्तियों को अपनाने के लिए। और तभी जोनाथन की वहां पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद, जहां हम क्लार्क को देखते हैं जो एक बार में काम करता है, जहां वो आर्मी के कुछ ऑफिसर की बातें सुनता है, जिसमें उसे आर्कटिक में उनके एक सीक्रेट मिशन के बारे में पता चलता है और क्लार्क उसी के बारे में जानने के लिए वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी आर्कटिक सर्किल पर, जहां हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम लेन होता है। वो वहां के ऑफिसर को बताती है कि वो द प्लेनेट अखबार से आई है और वो उनसे कहती है कि हमें पता चला है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ऑफिसर उसे वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बताते। और थोड़ी देर के बाद लेन वहाँ के ऑफिसर के पास जाती है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि ये जो भी चीज है वो काफी पुरानी है और इसके चारों तरफ की बर्फ
लगभग 20,000 साल पुरानी है। वहीं रात होने पर लेन वहां के कुछ फोटोग्राफ क्लिक करती है कि तभी वो वहां काम करने वाले एक एम्प्लॉय को देखती है जो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क ही होता है। क्लार्क भी वहां उस चीज के बारे में पता करने आया था और अब क्लार्क अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है जिससे वहां की बर्फ पिघल जाती है और क्लार्क देखता है कि वहां काफी बड़ी स्पेसशिप है। और तभी हम लेन को देखते हैं जो क्लार्क का पीछा कर रही थी। वहीं क्लार्क उस स्पेसशिप के अंदर जाता है और तभी उसे वहां एक की होल दिखाई देता है जो कि उसके गले में पड़ी उस की होल से मैच कर रहा था जिसके बारे में जोनाथन ने उसे बताया था। और वो जैसे ही उस की को उस की होल में लगाता है कि तभी उस स्पेसशिप का सिस्टम ऑन हो जाता है और तभी क्लार्क वहां एक एआई को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि उसके असली पिता जोरेल होते हैं। क्लार्क उनसे पूछता है कि आप कौन हो, तो जोरेल उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा असली नाम कालेल है। तो क्लार्क उनसे पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, जिस पर जोरेल उसे बताते हैं कि हमारा ग्रह काफी शक्तिशाली और एडवांस था और उस ग्रह पर बच्चों का जन्म कोडेक्स के द्वारा टेस्ट ट्यूब की मदद से होता था जिसमें उनकी किस्मत का फैसला उनके जन्म से पहले ही हो जाता था कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग काफी खुश थे, लेकिन हमारी बर्बादी का कारण हमारा लालच बना जिसमें हमने अपने ग्रह के सभी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया क्योंकि हमने अपने ग्रह के कोर में काफी ज्यादा मात्रा में माइनिंग कर दी थी जिससे हमारा ग्रह बर्बादी की कगार पर आ गया। और फिर एक दिन वहां के जनरल जॉर्ड ने बगावत कर दी और उसी वक्त तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हें टेस्ट ट्यूब ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था और हम चाहते थे कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो और साथ ही जनरल अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो, इसलिए मैंने उस कोडेक्स को तुम्हारे डीएनए के साथ मिला दिया जिसके बाद हमने तुम्हें इस ग्रह पर भेज दिया। और तभी जोरेल क्लार्क को एक सूट दिखाता है जो कि सुपरमैन का होता है। जोरेल क्लार्क से कहता है कि सभी क्रिप्टन वासियों के पास अपना एक सूट होता है और हमने तुम्हारे लिए ये सूट बनाया था और साथ ही इस ग्रह पर आकर तुम्हारी शक्तियाँ और भी बढ़ गई हैं और अब तुम्हें इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें पृथ्वी वासियों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि जो गलती हमने की वो उस गलती को ना दोहराएं। और तभी हम वहां लेन को देखते हैं जो उस स्पेसशिप के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी वहां एक एआई उस पर हमला कर देता है जिसमें लेन के शरीर से खून निकलने लगता है। और तभी क्लार्क वहां आता है और अपनी पावर से लेन को ठीक कर देता है जिसके बाद वो लेन को बाहर छोड़कर उस स्पेसशिप को वहां से ले जाता है। वहीं अगले दिन हम लेन को देखते हैं जो अब सीधा अपने बॉस के पास आती है और उन्हें आर्कटिक में हुई सारी बातों के बारे में बताती है और कहती है कि हमें इस न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में छापना होगा। लेन अपने बॉस से कहती है कि मैंने उस मसीहा के बारे में काफ़ी सारी बातें पता की है जिसमें मुझे पता लगा है कि उसके पास ये पावर बचपन से है और जब मैंने उस स्पेसशिप को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वो इस ग्रह का नहीं है। जिस पर लेन का बॉस उससे कहता है कि मैं ये खबर को नहीं छाप सकता क्योंकि अगर ये खबर छपी तो लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे या फिर हमारा मजाक बनाएंगे कि हमारे बीच एक एलियन इतने सालों से रह रहा है। लेकिन लेन को वो खबर हर हाल में छापनी थी, इसलिए वो एक दूसरे रिपोर्टर के पास जाती है और उसे इस सब के बारे में बताती है जिसके बाद वो रिपोर्टर उस न्यूज को छापने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लार्क की तरफ जहां हम देखते हैं कि क्लार्क अपने पिता के दिए सूट को पहनता है और अपनी शक्तियों को आजमाता है। वहीं अब लेन पहुंच जाती है क्लार्क के घर जहां पर उसे क्लार्क की मॉम यानी कि मार्था कैंट मिलती है और तभी क्लार्क वहां पर आता है। वो लेन से कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिस पर लेन क्लार्क से कहती है कि तुम अपनी शक्तियों को छिपाकर क्यों रखना चाहते हो, तुम्हारे पास अनोखी शक्तियां हैं जिनसे तुम सभी की मदद कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पर क्लार्क लेन से कहता है कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन पृथ्वी के लोग अभी मेरी शक्तियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है और अगर मैं अभी उनके सामने जाता हूं तो वो मुझे अपना दुश्मन समझेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल जॉर्ड और उसके साथियों को जिन्हें क्रिप्टॉन के लीडर्स ने हमेशा के लिए कैद कर दिया था, लेकिन अब वो सभी आजाद हो चुके थे। और इसी के साथ जॉर्ड को पता चलता है कि जोरेल का बेटा अभी जिंदा है और वो पृथ्वी पर है। जिसके बाद वो अपने कुछ स्पेसशिप को पृथ्वी की तरफ भेजता है। वहीं पृथ्वी पर भी सभी लोग उस स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं और तभी उनकी टीवी स्क्रीन में एक मैसेज आता है कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके बाद हम जनरल जॉर्ड को देखते हैं जो सभी को बताता है कि मेरा नाम जनरल जॉर्ड है और मैं क्रिप्टॉन प्लेनेट से हूँ।
मैं तुम सभी को ये बताने आया हूँ कि हमारे ग्रह का एक बाशिंदा तुम्हारे ग्रह पर काफी टाइम से रह रहा है, जिसकी हमें तलाश है। उसका नाम कालेल है और उसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर उसे हमें नहीं सौंपा गया तो पृथ्वीवासी अपनी तबाही के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये खबर सुनकर अब सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि हमारे बीच एक एलियन इतने टाइम से रह रहा है, लेकिन इस वक्त आखिर वो है कहाँ? क्या वो हमारी मदद के लिए सामने आएगा? जिसके बाद हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जिसे लेन ने क्लार्क के बारे में बताया था, और अब वो इस सब की जानकारी FBI को दे देता है। जिसके बाद FBI लेन के घर जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम क्लार्क को देखते हैं जो अब फैसला करता है कि वो सभी की जान बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देगा। और अब क्लार्क पहुंचता है सीधा US मिलिट्री के पास, जहां मिलिट्री ऑफिसर क्लार्क को हथकड़ी लगाकर हेडक्वार्टर ले आते हैं, जहां क्लार्क के सामने होती है लेन। और तभी वो क्लार्क से पूछती है कि तुमने अपने आप को इन लोगों के हवाले क्यों कर दिया? जिस पर क्लार्क कहता है कि ये करना जरूरी था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मुझ पर विश्वास करे कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। और तभी क्लार्क रूम के बाहर खड़े सभी ऑफिसर से कहता है कि मैं आप सभी को देख सकता हूँ और आपके ऑफिसर मुझे जो बेहोश करने की प्लानिंग बना रहे हैं मुझे उसके बारे में भी पता है। क्लार्क वहाँ के ऑफिसर से कहता है कि इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद बारी आती है क्लार्क को उन एलियंस को सौंपने की, जिसके लिए वो क्लार्क को एक लोकेशन पर लेकर आते हैं। और तभी वहां पर एक स्पेसशिप लैंड होती है और उस स्पेसशिप में से जॉर्ज की एक साथी जिसका नाम फ्योरा होता है वो बाहर आती है और सीधा जनरल के पास जाती है और कहती है कि हमें क्लार्क के साथ ये लड़की भी चाहिए। जिस पर आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि तुमने इस एलियन की मांग की थी जो हमने तुम्हें दे दिया। जिस पर फ्योरा कहती है कि अगर तुमने हमें ये लड़की नहीं दी तो शायद बाद में तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। वहां पर लेन इन सभी बातों को समझते हुए फ्योरा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद फ्योरा लेन और क्लार्क को लेकर जनरल जॉर्ज के पास जाने के लिए निकल जाती है। और अब वो सभी जनरल जॉर्ज की स्पेसशिप पर पहुंचते हैं और तभी क्लार्क चुपके से अपनी कमांड की लेन को दे देता है। जिसके बाद अब फाइनली क्लार्क और जनरल जॉर्ज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन उस स्पेसशिप पर आकर क्लार्क काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जिस पर जनरल जॉर्ज क्लार्क से कहते हैं कि पृथ्वी के वातावरण ने तुम्हें काफी कमजोर बना दिया है। और अब जनरल जॉर्ज क्लार्क को अपने प्लान के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा ग्रह नष्ट हो चुका है, इसलिए मुझे क्रिप्टॉन को किसी दूसरे ग्रह पर बसाना होगा और पृथ्वी उसके लिए सबसे अच्छी लोकेशन है। और अब मुझे जरूरत है सिर्फ उस कोडेक्स की, इसलिए मुझे बताओ कि वो कोडेक्स कहाँ पर है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था। जिस पर क्लार्क कहता है कि मुझे किसी भी कोडेक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो जनरल जॉर्ज क्लार्क से कहता है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे पिता से भी यही बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर क्लार्क समझ जाता है कि मेरे पिता को जनरल जॉर्ज ने ही मारा है। जनरल जॉर्ज क्लार्क से कहता है कि कोडेक्स का तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा और उसके बाद मैं इन सभी इंसानों की हड्डियों के ऊपर अपने ग्रह क्रिप्टॉन को बसाऊंगा। वही हम लेन को देखते हैं जिसे फ्योरा एक चैम्बर में बंद कर देती है और तभी लेन की नजर वहां एक की होल होता है। जिसके बाद लेन क्लार्क की दी हुई उस की को उस की होल में लगाती है और जैसे ही वो उसका बटन दबाती है कि तभी वहां पर क्लार्क के पिता जोरेल का AI आ जाता है और वो लेन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर लेन उन्हें बताती है कि जनरल जॉर्ज ने मुझे और क्लार्क को किडनैप कर लिया है। और तभी जोरेल लेन से कहते हैं कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और इस स्पेसशिप को मैंने ही बनाया है, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में सारी जानकारी है और मुझे पता है कि जॉर्ज को कैसे रोका जा सकता है। इसलिए मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें वो सारी बातें जाकर क्लार्क को बतानी होंगी। जिसके बाद जोरेल लेन को वहां से भागने में मदद करते हैं, लेकिन तभी वहां जोर्ज के कुछ लोग आकर लेन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जोरेल वहां पर एक छोटी सी स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर लेन को उसके अंदर जाने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही लेन उस स्पेसशिप के अंदर जाती है कि तभी वो स्पेसशिप वहां से निकलकर पृथ्वी की तरफ जाने लगती है। और अब जोरेल सीधा क्लार्क के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अब समय आ गया है अपनी शक्तियों को आजमाने का और उनका सही इस्तेमाल करने का, इसलिए जाओ लेन की मदद करो और जॉर्ज को रोको। जिसके बाद क्लार्क लेन की स्पेसशिप की तरफ जाता है। वहीं लेन की स्पेसशिप
काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन क्लार्क अपने पावर का यूज करके उसके स्पेसशिप तक पहुंचकर उसका दरवाजा तोड़ देता है और लेन को सही सलामत धरती पर ले आता है। और तभी हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड अपने सभी साथियों के साथ क्लार्क को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचता है, जहां उन्हें क्लार्क की मॉम मार्था मिलती है। जॉर्ड मार्था से पूछता है कि क्लार्क जिस स्पेसशिप में आया था आखिर वो कहां पर है, लेकिन मार्था वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और तभी जॉर्ड मार्था का माइंड रीड करता है, जिससे उन्हें उस स्पेसशिप की लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद फ्योरा उस स्पेसशिप के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है कि कोडेक्स इसके अंदर है या नहीं, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। और अब जॉर्ड क्लार्क की मॉम को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां क्लार्क आ जाता है और वो जॉर्ड को वहां पर काफी बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की। और इसी बीच जॉर्ड का हेलमेट भी टूट जाता है, जिसके बाद जॉर्ड को काफी सारी आवाजें आने लगती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पृथ्वी का वातावरण उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था कि तभी वहां पर जॉर्ड के बाकी के साथी आ जाते हैं और वो उसे स्पेसशिप में वापस ले जाते हैं। जिसके बाद फ्योरा और डैनी क्लार्क से फाइट करने के लिए आते हैं, जिसमें क्लार्क उन दोनों को काफी बुरी तरह से मारता है। और तभी यूएस मिलिट्री फोर्स भी वहां आ जाती है और वो उन तीनों पर ही हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी फ्योरा और डैनी उन मिलिट्री ऑफिसर्स के प्लेन को तबाह करने लगते हैं। ये देखकर क्लार्क फिर से फ्योरा और डैनी को रोकने के लिए आता है, जिसमें वो फिर से उन दोनों से फाइट करता है। जिसके बाद फ्योरा और डैनी अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं और अब क्लार्क के सामने काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर होते हैं जो उसकी पावर को देखकर हैरान थे। और अब उन्हें समझ आ गया था कि यह हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। जिसके बाद से शिफ्ट होता है जॉर्ड पर, जहां एक वैज्ञानिक जॉर्ड को बताता है कि जिस कोडेक्स को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। दरअसल मैंने जब क्लार्क के ब्लड की जांच की तो मुझे उसके डीएनए के अंदर कोडेक्स मिला। इसका मतलब जोरेल ने उस पूरे कोडेक्स को क्लार्क के डीएनए के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। और अब अगर हमें कोडेक्स चाहिए तो हमें क्लार्क को इस शिप पर वापस लाना होगा। जिसमें जॉर्ड वैज्ञानिक से पूछता है कि क्या क्लार्क को जिंदा लाना जरूरी है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ उसके ब्लड की जरूरत है। और अब जॉर्ड क्लार्क को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर जाने लगता है और इसी के साथ वो वहां पर 2 मशीनों को भी छोड़ता है ताकि वो मशीनें बिल्कुल क्रिप्टॉन जैसा वातावरण पृथ्वी पर बना सके। जिसमें हम देखते हैं कि एक मशीन को यूएस में सेट होती है तो वहीं दूसरी मशीन पृथ्वी के दूसरे छोर हिंद महासागर में लगाई जाती है। और अब ये दोनों मशीन एक दूसरे की तरफ अपनी पावर को छोड़ती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पर सब कुछ तबाह होने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसा रोका जाए। और तभी लेन क्लार्क के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि इन मशीनों को कैसे रोका जा सकता है। मैं जब उस स्पेसशिप पर थी तब तुम्हारे पिता की एआई ने मुझे ये सब बताया था कि अगर हम उस स्पेसशिप को जिसमें तुम बैठकर पृथ्वी पर आए थे, अगर हम उस स्पेसशिप को उस मशीन से टकराते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक होल की तरह काम करेगी और वो मशीन उसके अंदर चली जाएगी। जिस पर क्लार्क कहता है कि ठीक है, तुम उस स्पेसशिप को उस मशीन के पास लेकर जाओ और मैं उस दूसरी मशीन को रोकता हूँ। और अब क्लार्क अपनी पूरी पावर लगाकर हिंद महासागर पहुंचता है और उस मशीन को तबाह कर देता है। वहीं लेन यूएस मिलिट्री के साथ उस स्पेसशिप को उस मशीन की तरफ लेकर जाती है, लेकिन तभी फ्योरा उन्हें रोकने के लिए वहां आ जाती है, जिसमें वो उन ऑफिसर्स को मारने लगती है। लेकिन तभी वहां मौजूद ऑफिसर फ्योरा से कहता है कि फर्ज के लिए सब कुछ कुर्बान है। जिसके बाद वो उस स्पेसशिप को उस मशीन से टकरा देता है। लेकिन इसी बीच लेन भी वहां से नीचे गिरने लगती है। लेन को नीचे गिरता देख क्लार्क लेन को बचाने के लिए उसके पास आता है और उसे सही सलामत नीचे ले आता है। जिसके बाद सभी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी वहां पर जॉर्ड आता है और वो क्लार्क से कहता है कि मैंने अपने पूरी जिंदगी में अपने लोगों के ही बारे में सोचा है, क्रिप्टॉन को बचाना ही मेरा मकसद था, लेकिन उस स्पेसशिप को तबाह करके तुमने मेरा मकसद मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। जिसके बाद हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। और वहीं लास्ट में क्लार्क जॉर्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ड अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है जो वहां मौजूद कुछ लोगों के पास जाने वाली होती है। क्लार्क जॉर्ड से कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन जॉर्ड वहां पर क्लार्क की कोई भी बात नहीं मानता और वो उन लोगों को मारने ही वाला होता है
कि तभी क्लार्क जॉर्ड की गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार देता है और इसका उसे काफी अफसोस होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी को मारा था। जिसके बाद हम सीन देखते हैं कुछ टाइम बाद का, जहां हम एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे और तभी उनके सामने एक सैटेलाइट आकर गिरता है। जिसके बाद क्लार्क भी वहां आ जाता है और वो कमांडर से कहता है कि आप मेरे ऊपर इस तरह से नजर नहीं रख सकते, और अगर ऐसा फिर से हुआ तो जिस तरह से आज ये 150 करोड़ की सैटेलाइट टूटी है ठीक उसी तरह से और भी टूटेंगी, और ये बात आपको गवर्नमेंट को समझानी होगी कि मुझे भी आज़ादी से जीने का हक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहां हम देखते हैं कि क्लार्क अब लैन के ही ऑफिस में एक रिपोर्टर की जॉब के लिए आता है, जहां लैन उसका स्वागत करती है और कहती है कि वेलकम टू द न्यू प्लेनेट। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी डीसी की सेकंड मूवी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।